नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस में भारी गिरावट देखने को मिल रही है 23 फरवरी 2023 को। इस वक्त 180 के आसपास कारोबार कर रहा है, जो 52 की लो बनाया है 176 का बनाया है। तो क्या न्यूज़ बनी है जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड में, जिसके कारण स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट आई है। और एक बड़ी खबर भी थी, जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड का मर्जर भी होना था सोनी के साथ, तो स्टॉक में एक तेज़ी भी बनी थी। बट ये है कि आज 23 फरवरी 2023 को स्टॉक में बड़ी गिरावट है। किस कारण ये स्टॉक प्राइस गिरा है, तो उसकी बात सबसे पहले करते हैं। और वीडियो आपके मतलब का है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें शेयर बाजार के अपडेट के लिए। जी की बात करें, जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड की बात करें, स्टॉक में भारी गिरावट है। तो इसका जो अपडेट है, खबर है, न्यूज़ है, देखिए कंपनी ने खुद ही अपडेट दिया है। इंडसइंड बैंक ने पिटीशन दायर किया है दिवालिया प्रक्रिया के लिए। स्टॉक में जो गिरावट देखने को मिली है, स्टॉक जो टूटा है जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड का, तो उसका जो कारण है, वजह है जी एंटरटेनमेंट ने जो अपडेट दिया है एक्सचेंज को। देखिए 22 फरवरी 2023 को जो अपडेट दिया है, तो इंडसइंड बैंक ने पिटीशन दायर किया है। इंडसइंड बैंक ने पिटीशन फाइल किया है एनसीएलटी में पिटीशन फाइल किया है इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच में, एनसीएलटी में। तो ये दिवालिया प्रक्रिया के लिए 85-90 करोड़ तक का जो लोन था, जो भुगतान था, वो नहीं किया गया है। तो इसीलिए बैंक ने पिटीशन दायर किया है, पिटीशन फाइल किया है एनसीएलटी में। तो इसीलिए स्टॉक में एक तरह से गिरावट है। और ये जो अपडेट दिया है जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड ने दिया है, तो इस अपडेट से, खबर से, न्यूज से स्टॉक में गिरावट है। तो ये प्रोसेस में होगा कंपनी का, और ये प्रोसेस में है कंपनी का, तो आगे खबर आती रहेंगी इसके बारे में। फिलहाल जो अपडेट है, खबर है, जिसके कारण स्टॉक टूटा है, तो इंडसइंड बैंक ने इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी के लिए एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच में पिटीशन दायर किया है, फाइल किया है। और अमाउंट लगभग 85-90 करोड़ का है। तो ये इसीलिए शेयर प्राइस गिरा है दोस्तों। अब दोस्तों फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं, तो जी एंटरटेनमेंट के ये नंबर्स हैं। और तीसरी तिमाही में अगर हम इनकम की बात करते हैं, तो 31/12/2022 के क्वार्टर में रेवेन्यू 1931 करोड़ का था, और टोटल इनकम था 1939 करोड़ का। और इसका जो प्रॉफिट था, कंपनी का जो प्रॉफिट था, वो था, देखिए, प्रॉफिट फॉर द पीरियड 89 करोड़ का था। 89 करोड़ का प्रॉफिट था। और जो इनकम था 1939 करोड़ का था टोटल इनकम। और ये एक तरह से देखिए इसी के आसपास इसका टोटल इनकम था। Q2 में भी 1972 करोड़ का था, और एक साल पहले 1984 करोड़ का। और प्रॉफिट कंपनी को था 89 करोड़ का, बट इससे पहले 176 करोड़ का था, और एक साल पहले 378 करोड़ का था। तो प्रॉफिट इसका कम था। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, तो देखिए जो अर्निंग पर शेयर है कंपनी का, और अर्निंग पर शेयर है 0.93 का, और 1.84 का Q2 में था, 3.95 का एक साल पहले था। तो घट गया था, अर्निंग पर शेयर घट गया ये, क्योंकि प्रॉफिट भी कम रहा है। और ये तीसरी तिमाही के नंबर्स थे। अब बात करते हैं प्राइस परफॉर्मेंस का, तो शेयर में तो गिरावट है। पिछले 3 साल का रिटर्न माइनस में आ गया है 26% का, और एक साल का रिटर्न भी 21% का माइनस है। 3 महीने के अनुसार देखते हैं तो 26% का माइनस रिटर्न है। और पिछले 3 महीने से स्टॉक में एक तरह से गिरावट हो रही है। आज तो कुछ ज़्यादा ही है 23 फरवरी 2023 को। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो देखिए जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 3.99% की है, और इसमें प्लेस शेयर है 5.38 का। फाइज की जो होल्डिंग है वो है 37.33 का, और डीआईज की जो होल्डिंग है वो है 37.48 का। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए एक तरह से डेप्ट होने की वजह से काफ़ी कम हो गई थी। ये काफ़ी कम, क्या देखिए 3.99% का है। उससे ज़्यादा देखिए एफआई और डीआईज की है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न और प्राइस परफॉर्मेंस। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड का ये ग्राफ है, एक साल के अनुसार देखते हैं तो अपने लो के आसपास ही ये कारोबार कर रहा है। 176 का लो बना लिया है।
तो जो ट्रेंड है, टेक्निकली जो ट्रेंड है, बियरिश ट्रेंड है, ये 5 साल का चार्ट है। 3 सितंबर 2021 की बात करते हैं तो 176 में था, उसके बाद ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया। 2021 में 371 तक गया। ये 2021 में एक तेज़ी थी इसमें, बट 2022 में देखिए एक तरह से गिरावट थी इसमें, मीन्स दबाव था। और स्टॉक जो रेंज बना हुआ था नीचे की तरफ लगभग 220 200 के आसपास, ऊपर की तरफ 280 और 290 के आसपास। उसके बाद देखिए 2022 पूरा साल ये दबाव में रहा, रेंज में रहा। और देखिए इसमें जो गिरावट देखने को मिल रही है, पिछले 2-3 महीने की बात करें तो 281 में था 7 अक्टूबर 2022 को, उसके बाद सीधे से नीचे की तरफ ही ग्राफ दिखा रहा है। तो बेयरिश ट्रेंड है इसमें, जो मोड है शेयर प्राइस का टेक्निकली बेयरिश है। और पिछला लो ब्रेक किया है। जब भी पिछला लो अगर ब्रेक करता है कोई भी स्टॉक तो उसमें और बिकवाली रह सकती है। बट ये कि जो खबर है, अगर अच्छी खबर आएगी तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये 200 के ऊपर निकलता है तो 220 230 तक जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ से दबाव रहेगा, इसमें दबाव रहेगा तो स्टॉक फिर से गिर सकता है। अभी जैसे कि ये 176 का लो बनाया है, 176 170 को ये होल्ड नहीं करता है। तो एक तरह से देखिए जिस तरह से गिर रहा है, 170 के नीचे भी आ सकता है और 170 151 तक आ सकता है, उसके नीचे भी आ सकता है। तो आने वाले दिनों में जो शेयर प्राइस है उसमें दबाव रहेगा। तो इसमें करना क्या चाहिए, जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तो निकलना चाहिए, फिलहाल निकलना चाहिए। और आगे खबरें अच्छी आएंगी तो एक तेज़ी बन सकती है, तो तब अपना डिसीजन लें। जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो, खबर जिस तरह की खबर है अगर उसका सोल्यूशन होता है तभी तेज़ी होगी, फिर डिपेंड करेगा फाइनेंशियल नतीजों पर। टेक्निकली एक तरह से ये बेयरिश मोड है और स्टॉक में गिरावट बढ़ सकती है इसमें। और 52 वीक लो है करके बाई नहीं करना चाहिए। अगर आप बाई करना है तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, नहीं तो इसमें फिर फंस सकते हैं। देखिए पिछले 5 साल के अनुसार देखते हैं तो इसका जो ट्रेंड है, देखिए 2018 में ये 569 में था, उसके बाद स्टॉक सीधे से नीचे की तरफ आ गया 128 में। अभी तक स्टॉक देखिए ऊपर की तरफ पहुंचा नहीं है। तो इस तरह का ट्रेंड है ये। तो इस वक्त स्टॉक में गिरावट है, बेयरिश ट्रेंड है टेक्निकली, और खबर भी अच्छी नहीं है, दिवालिया प्रक्रिया है। तो आगे एक तरह से दबाव रह सकता है शेयर प्राइस में आज की सिचुएशन के हिसाब से। तो जो फंसे हुए हैं तो निकलने की कोशिश करनी चाहिए जब स्टॉक ऊपर की तरफ। देखिए स्टॉक में क्या करना चाहिए, स्मॉल इन्वेस्टर्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप उतार चढ़ाव को समझ सकते हैं तभी करें। देखिए शेयर में क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। काफ़ी उतार चढ़ाव रह सकता है, जैसे कि अडानी ग्रुप का था, काफ़ी उतार चढ़ाव रह सकता है, खबरों के दम पर आगे ऊपर नीचे हो सकता है। और बड़ी हलचल रह सकती है जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड में। फिलहाल जो खबर है तो बैड न्यूज़ है जी एंटरटेनमेंट के लिए। हमारे चैनल धीरज सिंह के स्टॉक्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।